बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो असल में बिगिनिंग ऑफ द न्यू चैप्टर, यानी कि हम आज एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 भी कर लिया था और कल हम लोगों ने चैप्टर 5 के कुछ एमसीक्यूज किए थे, रिकॉर्डिंग से पहले भी और रिकॉर्डिंग के बाद भी। ठीक है, तो आप लोगों को वो प्रीवियस लेक्चर मिल जाएगा फेसबुक के ऊपर। अच्छा, ऐसा है कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 के बाद अब हमारे पास 9 क्लास के अंदर सिर्फ 4 चैप्टर रह गए हैं। चैप्टर 6, 7, 8 एंड 9। 10 जो है वो आपका चैप्टर फुली कंडेंस हो चुका है। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट ईयर के अंदर कवर हो जाएगा। इस वजह से आपकी जो एसएससी बोर्ड है उन्होंने इसको 10 चैप्टर को फुली कंडेंस कर दिया है। फिर भी हम उसको पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए। तो आज जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर। मैं इसको न्यू पेज पे ही ले लेता हूं। ये है हमारा न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। अच्छा, इस चैप्टर नंबर 6 का नाम है स्टेट ऑफ मैटर। आपको पता है जब आप फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में आपका चैप्टर नंबर 2 जो है उसका नाम है 3 स्टेट ऑफ मैटर। ये बात याद रखिएगा, स्टेट ऑफ मैटर यानी कि मैटर की जो हालात है, यानी कि जो हालत है मैटर की, वो हमारे पास 3 किस्म की है। ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम मजीद थोड़ा सा आगे फोकस करें तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास मैटर की तकरीबन 4 स्टेट्स हैं। हम जानते हैं, और आप लोगों के चूंकि 9th क्लास के अंदर अब फिजिक्स भी है तो आपको पता है एक स्टेट तो आपकी कहलाती है सॉलिड, एक कहलाती है लिक्विड और एक कहलाती है आपकी गैस। ठीक है, और एक चौथी होती है प्लाज्मा। लेकिन हमारे पास इस चैप्टर के अंदर हम ये 3 स्टेट्स पढ़ेंगे। अब थोड़ी सी जरा गौर करने वाली बात है, फिर हम उसके बाद बाकायदगी से इस चैप्टर का आगाज करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर का रिलेशन प्लाज्मा के साथ है या नहीं। इस चैप्टर के अंदर हम तो 3 स्टेट्स पढ़ने जा रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। अच्छा, अब उसके साथ साथ जो, तो इस चैप्टर के अंदर देखें, सबसे पहली बात 9th क्लास में चैप्टर नंबर 6 है स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 2 है 3 स्टेट ऑफ मैटर। तो चैप्टर नंबर 2 जो फर्स्ट ईयर के अंदर आप देखेंगे उसने देखें अपने नाम के अंदर पूरी वजाहत कर दी कि हम मैटर की जो हालत पढ़ेंगे वो 3 हालत पढ़ेंगे हम मैटर की, यानी कि 3 स्टेट्स पढ़ेंगे हम मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उन्होंने चौथे का ना जिक्र किया ना चौथे के बारे में वो पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का भी नाम अगर 3 स्टेट ऑफ मैटर होता तो बात यहाँ पर भी हमारी क्लियर हो जाती है। हम कहते हैं कि चलो ठीक है, मैटर की जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें से हम 3 पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन इन्होंने यहाँ स्टेट ऑफ मैटर नाम लिख के 4 स्टेट ऑफ मैटर को जगह दे दी, दरवाजा खोल दिया। अब प्लाज्मा भी आ गया ना स्टेट ऑफ मैटर में, लेकिन हम पढ़ेंगे सिर्फ 3। इस चैप्टर में हम प्लाज्मा के बारे में नहीं पढ़ेंगे। नाम भले इसका स्टेट ऑफ मैटर है, उसूलन तो प्लाज्मा के बारे में पढ़ना चाहिए था, लेकिन चूंकि इन्होंने हमें सिलेबस के अंदर 3 स्टेट बताना है तो हम सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ेंगे। अच्छा, फिर भी ये जो प्लाज्मा है ना, ये असल में रेड हॉट गैस होती है। यानी कि जो गैस है उसको इतना हॉट करते हैं कि उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री टू मूव हो जाते हैं, तो वो एक न्यू स्टेट बन जाती है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। तो बेसिकली प्लाज्मा जो है वो आपकी गैस से ड्राइव हुई है ना भाई। तो हम क्या करते हैं कि हम प्लाज्मा को हटा देते हैं। तो अब इस चैप्टर के अंदर हम कितनी स्टेट्स पढ़ने जा रहे हैं? 3 स्टेट्स पढ़ने जा रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। अब ये सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होती है ये हम पढ़ने से पहले हम इस एक चीज के ऊपर फोकस करेंगे कि ये मैटर क्या होता है। देखें, मैटर के मुतालिक एक कॉमन डेफिनेशन जो चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ी थी और आप लोग पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं कि एनी सब्सटेंस, बात लोग कहते हैं एनीथिंग, मैं कहता हूं एनीथिंग नहीं कहना चाहिए, एनी सब्सटेंस कहना चाहिए, क्योंकि साइंस एनसाइक्लोपीडिया के अंदर हम थिंग की जगह, चीज की जगह जो लफ्ज यूज करते हैं वो सब्सटेंस होता है। एनी सब्सटेंस दैट
ऑक्युपाइज स्पेस, यानी कि हर वो चीज जो जगह घेरे, एंड हैज वेट इज कॉल्ड मैटर। सही है। एनी सब्सटेंस दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज वेट इज कॉल्ड मैटर, यानी कि हर वो चीज जिसके पास जगह घेरे और जिसका कोई वजन हो उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है। अब कोई भी चीज है, आपके हाथ में मोबाइल है, आपने सिर्फ दो चीजें चेक करनी है, क्या उसका वजन है मोबाइल का, आप कहेंगे यस। क्या उस मोबाइल ने कोई जगह घेरी हुई है, आप कहेंगे यस, तो मोबाइल आपका मैटर है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके घर के आसपास कितनी भी चीज हो, आपके पास पानी है, क्या उस पानी का वेट है, उस पानी ने जगह घेरी हुई है, तो वो पानी भी मैटर है। आपने एक बलून लिया, उस बलून के अंदर आपने हवा भरना शुरू कर दी, उस बलून को आपने फुलाना शुरू कर दिया, तो क्या उस बलून ने, उस एयर ने बलून के अंदर जगह घेरी, आप कहेंगे यस। क्योंकि अगर एयर जो है वो जगह नहीं घेरता तो आप तो हवा भरते जाए, कभी गुब्बारा फटेगा ही नहीं। लेकिन आप देखते हैं कि आप जब ज्यादा हवा भरते हैं तो एक वक्त आता है गुब्बारा फट जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस हवा ने बलून के अंदर जगह घेरी, तभी तो वो फट गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ये सारे के सारे मैटर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जगह भी घेरते हैं और ये वजन भी रखते हैं। एनी सब्सटेंस व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज अ वेट इज कॉल्ड मैटर। आप भी मैटर हो, मैं भी मैटर हूं, हम सब मैटर हैं। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि मैटर हमारे पास किन किन हालत में मिलता है, यानी कि किन स्टेट्स में हमारे पास मैटर मिलता है। तो अब हम कहेंगे स्टेट्स, देखें आप इसकी। नंबर 1 सॉलिड, नंबर 2 लिक्विड और नंबर 3 गैस। अब हमारे पास ये तीन स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा, सॉलिड को हम आम जुबान में अगर हम उसका तर्जुमा करें तो हम कहते हैं ठोस, मजबूत किसी चीज। लेकिन याद रखिएगा, केमिस्ट्री को हम इस मायने में हम सॉलिड का तर्जुमा नहीं करेंगे कि मजबूत है, क्योंकि देखें कागज भी होता है, कपड़ा भी होता है, फोम भी होता है, ये सारी चीजें आपकी सॉलिड में शुमार होंगी। हालांकि ये वो वाले मायने नहीं दे रहा है इंग्लिश के ठोस वाले, मजबूत वाले, है ना भाई। बिल्कुल इसी तरीके से लिक्विड कहते हैं एनी सब्सटेंस व्हिच हैज द एबिलिटी टू फ्लो। हर वो चीज जिसके अंदर बहने की सलाहियत है वो लिक्विड है। पानी बहता है, लिक्विड है। दूध बहता है, लिक्विड है। शरबत बहता है, लिक्विड है। शहद बहता है, लिक्विड है। आंसू बहता है, लिक्विड है। पसीना बहता है, लिक्विड है। खून बहता है, लिक्विड है। तो जो चीजें बहती हो, फ्लो करती हो, इज कॉल्ड लिक्विड। एनी सब्सटेंस व्हिच हैज द एबिलिटी टू फ्लो, हर वो चीज जिसके अंदर ये खासियत है कि वो बह सकता हो, उसको हम लिक्विड कहते हैं। ठीक है। तो हमारे पास ये जो तीन स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों हमारे पास मैटर की हालत है, मैटर की स्टेट्स हैं। तीन शक्लें हैं मैटर की। अब इन तीनों शक्लों में आपस में क्या क्या फर्क है, इन तीनों स्टेट्स में आपस में क्या क्या फर्क है, किन वजूहात की बिना पर हम किसी भी मैटर को सॉलिड कह देते हैं, किन वजूहात की बिना पर हम किसी भी मैटर को लिक्विड कह देते हैं, और किन वजूहात की बिना पर हम किसी भी मैटर को गैस कह देते हैं, ये सारी चीजें हमें एक थ्योरी से पता चलती है, और उस थ्योरी का नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में KMT कहते हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ पे अब चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती जाएंगी, लेकिन हम इसको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बात समझ में आ जाएगी। ये जो हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, जिसको हम KMT कहते हैं, ये असल में हमें वो वजूहात, वो रीजंस बताएंगी, वो वजह बताएंगी, जिस वजह पे हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मैटर सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है।
अब देखें ना, सॉलिड भी मैटर है, लिक्विड भी मैटर है, गैस भी मैटर है, लेकिन कुछ रीजंस है ना, उन रीजंस की बिना पर हमने कुछ मखसूस मैटर को हमने कह दिया ये सॉलिड वाले मैटर है, ये लिक्विड वाले मैटर नहीं हो सकते। कुछ मखसूस मैटर को हमने कह दिया ये लिक्विड वाले मैटर है, ये गैस या सॉलिड वाले मैटर नहीं हो सकते। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से हम सब लोग इंसान हैं, है ना भाई, आप भी इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ, हमारे घर के अंदर इतने सारे जो है वो फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी इंसान है, बाहर सब्जी वाला, गोश्त वाला, फ्रूट वाला, ये सब इंसान है ना भाई। लेकिन इन इंसान के अंदर भी डिफरेंशिएट हुए हुए हैं, इन इंसानों की हालत क्या है, कोई इंसान बच्चा है, कोई इंसान लड़का है, कोई इंसान जवान है, बूढ़ा है, कोई मर्द है, कोई औरत है ना भाई। कोई इंसान है लेकिन वो अपने घर का सरबराह है, बाप है, माँ है, भाई है, बहन है, नाना है, नानी है, दादा है, दादी है। तो इनको डिफरेंशिएट करने के हमारे पास कुछ पैरामीटर्स है ना, कुछ वजूहात है ना, जिस वजह से हमने सिर्फ एक शख्स को मखसूस को हमने दादा कह दिया, दूसरे को हमने नाना कह दिया। कोई ना कोई वजूहात है ना, जिसको हमने दादा कह दिया, वो हमारे वालिद के वालिद थे, हमने दादा कह दिया, वो हमारी मम्मा के वालिद थे, उनको हमने नाना कह दिया। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ मखसूस वजूहात हैं जिन बिना पर हम किसी भी मैटर को सॉलिड, लिक्विड या गैस कहते हैं, और वो जो वजूहात हैं, वो जो रीजंस हैं, उनको हम कहते हैं KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। अब ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, इसके अंदर हम क्या क्या पॉइंट डिस्कस करते हैं। नंबर 1, शेप, हम शेप डिस्कस करते हैं, ठीक है। नंबर 2, वॉल्यूम। अब शेप और वॉल्यूम हम कैसे डिस्कस करते हैं, शक्ल और हजम, कि उसको नापा जा सकता है। अब ये हम कैसे डिस्कस करते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस से, यानी कि किसी भी मैटर के अंदर छोटे छोटे से बारीक बारीक से पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, जर्रात होते हैं छोटे छोटे से जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान की स्पेस कहलाती है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास कोई एक शेप है, सपोज करो उसके अंदर ये 3 छोटे छोटे से मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये देखें, ये मैंने ग्रीन कलर से जो मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस है, इसको मैं कहूंगा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। फिर हम डिस्कस करते हैं, इसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। वो क्या, कि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, मैं यहाँ आपको रेड कलर से बताता हूँ, इनके दरमियान कोई आपस में कुव्वत है, फोर्स है, अट्रैक्शन है, उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इस्माइल बेटा, तो ये हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बताता है। तो इन वजूहात की बिना पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बुनियाद पर हम ये अंदाजा लगाते हैं कि उसका शेप या वॉल्यूम कैसा होगा, या फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें अभी हमें पता चल जाएंगी, सही है, दिस दैट, तो हमें जो है वो पता चल जाती है इस तरह। अच्छा जी, तो ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहलाती है। अगर हम बात करेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, तो फिर हम एक ही साथ तीनों हालत को डिस्कस कर रहे होते हैं, एक ही साथ। लेकिन अगर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैस मालूम कर रहे होते हैं, तो फिर हम तीनों की मॉलिक्यूल्स की हालत इंडिविजुअली अलग अलग डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आज हम करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, बाज बच्चे क्या करते हैं, सॉलिड की डेफिनेशन अलग से याद कर रहे होते हैं, बाज बच्चे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड अलग से याद कर रहे होते हैं। नहीं भाई, जो पॉइंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूं ना, यही पॉइंट
पॉइंट्स आप अगर सॉलिड के बारे में आ जाए 4 पॉइंट लिखने को सवाल, तब भी यही लिख दिएगा। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड आ जाए तब भी यही लिख दीजिएगा। पहली बात ये लिखिएगा कि देयर मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड टू ईच अदर, यानी कि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक होते हैं, मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल तो दूसरा मॉलिक्यूल तो तीसरा मॉलिक्यूल, ये चौथा मॉलिक्यूल, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां। ये देखें आप, इस तरह जितने भी मॉलिक्यूल्स मैं बना रहा हूं ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये देखें ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने कह दिया देयर मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अच्छा, दे हैव नो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये जो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान कोई इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होती, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई स्पेस नहीं होती। देखें, जब हम ये कहते हैं कि इसके मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली पैक हैं, तो आप मुझे खुद बताएं कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान आपको कोई स्पेस नजर आ रही है? बिल्कुल भी नहीं। इनके मॉलिक्यूल्स जब टाइटली पैक हैं तो इनके दरमियान कोई आपको स्पेस नजर नहीं आएगी। ठीक है, ये बात हो गई। तीसरी बात, दे हैव बैक एंड फोर्थ मोशन। अब चूंकि इनके मॉलिक्यूल टाइटली पैक होते हैं ना, तो इनके मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर जाएगा, ये घूम रहा होगा, नहीं। जब मॉलिक्यूल के दरमियान जगह ही नहीं है तो वो मूव कैसे करेंगे? आप जो है वो 50 अफराद एक ऐसी बस में बैठ जाएं जिस बस की जगह ही 35 सीटर हो, यानी कि 35 लोगों की गुंजाइश है, उसमें 50 लोग बैठ गए। उमूमन आप देखें W11 या रिक्शा के अंदर ऐसा होता है कि 3 सीटर होता है लेकिन बैठे हुए होते 7 लोग 8 लोग, है ना भाई। अब मुझे बताएं, जब इतने फंसा के ठुस ठुसा के जब बैठ जाएंगे तो क्या वो जो अंदर अफराद पैसेंजर बैठे हुए होंगे, क्या उनको हरकत करने की जगह होगी? क्या वो उस बस के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं, टहल सकते हैं, हाथ पैर फैला सकते हैं, टांगे फैला के अंगड़ाई ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते, है ना भाई। क्यों नहीं ले सकते? आप कहेंगे सर जगह ही नहीं है, सांस लेने की जगह नहीं है, हिलने की जगह नहीं है। आप चलने की बातें कर रहे हैं भाई, 35 अफराद की जगह है, 35 अफराद की जगह है, मैंने 50 अफराद बिठा दिए, तो लाजिम सी बात है कहां से हिल पाएंगे? नहीं हिल पाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस ही नहीं है तो वो तो हिल ही नहीं सकते। लेकिन बैक एंड फोर्थ मोशन होती है, और ये बैक एंड फोर्थ मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेशनल मोशन, जिसको हम वाइब्रेशन कहते हैं, है ना। ये वाइब्रेशनल मोशन होती है, आगे पीछे तेजी से। आपने कभी बैल को रिंग होते हुए देखे, मोबाइल को वाइब्रेट होते हुए देखे, तो तेजी से बैक एंड फोर्थ हो रहा होता है, आगे पीछे हो रहा होता है, तो वो वाइब्रेशन पैदा करती है। तो सॉलिड के अंदर जो है वो वाइब्रेशनल मोशन होती है। वो वैसे मॉलिक्यूल उसके हरकत नहीं कर सकते, लेकिन बैक एंड फोर्थ मोशन होते हैं, अपनी जगह से हिलते हैं, बस अपनी जगह पे हिलते हैं बस। ठीक है जी। अब उसके बाद चौथा पॉइंट लिखेंगे, दे हैव, या दे हैव बहुत हो गया, या चले दे ही करते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस,
यानी कि इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान बहुत ज्यादा कुव्वते कशिश होती है। वो कैसे? अब आप गौर से देखें, इसी डायग्राम को फोकस करें। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, चौथा पांचवें के साथ, सब एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ इनकी जो फोर्स है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जिसने एक दूसरे को खींचे रखी हुई है, वो बड़ी मजबूती से जुड़ी हुई है। इसलिए हम कहते हैं कि इनके दरमियान जो फोर्स है ना, वो स्ट्रॉन्ग है। आप एक काम करें, अपने हाथों की उंगलियों को आपस में एक तरफ मिला के एक पंजा बनाएं जरा। सही है? जब आप पंजा बनाएंगे ना, तो आपको खुद महसूस होगा कि आपकी दोनों हाथों की उंगलियां आपस के अंदर बड़ी मजबूती से जकड़ी हुई हैं। आप एक काम करें, जब कभी अक्सर ऐसा होता है कि रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, तो जब एक बाप अपने बच्चों का हाथ पकड़ता है रोड क्रॉस करने के लिए, तो हाथ बड़े मजबूती से पकड़ता है। बेटा बाप से हाथ छुड़ा नहीं सकता। क्यों? जब मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ना, तो उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है। अगर आपका रोड क्रॉस करते हुए आपके अब्बू ने हाथ पकड़ा हुआ है जब आप छोटे थे, तो वो हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई गैप नहीं होता, तो इनकी मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। अच्छा जी, उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या आता है कि दे हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। जब हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, तो अब हम आखिर में कह सकते हैं कि इसका हजम, इसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट किया जा सकता है, महदूद होता है, और इसका शेप भी आसानी से पहचाना जा सकता है, महदूद होता है। डेफिनाइट का मतलब होता है महदूद, जो आप देख सके, जिसकी एक हद हो, उसको महदूद कहते हैं। अब कैसे भाई इसका शेप महदूद होता है? कैसे सॉलिड का शेप हम पहचान सकते हैं? क्योंकि जब आप ये देखते हैं कि इसके मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो गौर से देखें, जब चीज आपस में जुड़ी हुई होती है तो वो एक शेप बना लेती है। जैसा कि आपको इन तीनों डायग्राम के एक मखसूस शेप नजर आ रहे होगा। ठीक है, आप देखें ना, स्क्वायर शेप आपको नजर आ रहा है। ये स्क्वायर शेप कैसे हुआ? जब चीजें आपस में जुड़ के खड़ी हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो वो एक मखसूस शेप दे देते हैं। यही वजह है हम कहते हैं कि सॉलिड का एक मखसूस शेप होता है। अब जब मखसूस शेप है ना भाई, तो अब आप, लाजमी सी बात है, अब आप यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप आसानी से इसका वॉल्यूम भी मालूम कर सकते हैं। तो ये है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको उससे समझ में आ जाएगा। मेरे पास 400 स्टूडेंट हैं। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, मेरे पास 400 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 400 मेरे पास स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मैंने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि 300 बच्चे ग्रीन ड्रेस पहन लें और 100 बच्चे जो है वो व्हाइट ड्रेस पहन लें। अब ऐसा ही हुआ, 300 बच्चे ग्रीन ड्रेस पहनकर आ गए और 100 बच्चे व्हाइट ड्रेस पहनकर आ गए। अब मैं एक बिल्डिंग की छत पे खड़ा हो गया और मैंने कहा चले बेटा आपस में मिलकर खड़े हो जाएं। अब हुआ ये कि वो जो ग्रीन ड्रेस वाले बच्चे थे, वो आपस में मिलकर खड़े हो गए, ये इस तरह। और मैंने कहा भाई आपस में बिल्कुल मिल मिलकर खड़े हो जाएं, गैप मत देना, बिल्कुल मिल मिलकर खड़े हो गए। ये वो बच्चे हैं जो मेरे ग्रीन ड्रेस पहनकर आए थे, 300 बच्चे। ठीक है, इन्होंने कौन सा ड्रेस पहना हुआ था? इन्होंने ग्रीन ड्रेस पहना हुआ था। ठीक है, और फिर मैंने कहा कि 100 बच्चे वो खड़े हो जाए जिन्होंने व्हाइट ड्रेस पहना था, तो वो 100 बच्चे व्हाइट ड्रेस वाले मिल मिलकर खड़े हो गए। ठीक है भाई, अब आप लोग माइक अनम्यूट करें और ऊपर से मुझे क्या नजर आ रहा होगा? कोई बच्चा मुझे जवाब दे, मुझे क्या नजर आ रहा होगा? छत से मुझे क्या पाकिस्तान का नजर फ्लैग। आएगा? पाकिस्तान का फ्लैग।
इस पाकिस्तान का एग्जाम्पल फ्लैग। से पाकिस्तान का फ्लैग, ग्रेट। अब इससे देखें, एक बात समझ में आ गई। जब मैंने उन बच्चों को मिला मिलाकर खड़ा किया तो एक शेप बन गया। इसलिए हम कहते हैं कि when the molecules are tightly packed to each other, when the molecules have no intermolecular spaces, when the molecules have a strong intermolecular force of attraction, then it will give a definite shape. अगर किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हों कि उनके दरमियान कोई जगह ना हो और वो आपस में मजबूती के साथ जुड़े हुए हों, तो फिर वो मैटर जो है एक मखसूस शेप दे देगा, उसको हम कहते हैं सॉलिड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूं, आप मुझसे पूछ सकते